हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी परेशान है कि सर लो स्कोर आ रहा है, क्या सीयूटी के अंदर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे हमारा एडमिशन होगा, उन्हीं पे बात करने वाला हूं। बेटा यहां पे आप लोगों को जो कट ऑफ दिखने वाली है वो थोड़ी सी आई आपको लगेगी, लेकिन एक चीज मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ लास्ट तक आपको काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उसके अंदर डटे रहना है। बस इसके बाद में आप सभी को आराम से आपकी सीट है वो मिल जाएगी। यहां पर अगर मैं बीएचयू की भी बात करता हूं तो आसपास इसी के कट ऑफ वाली होती है, उसके अंदर आप लोग चीजों को कर पाते हो। चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली ये मैंने वीडियो जो बनाया है ये बनाया है साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए कि भैया उनके लो कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं। और आपको पता है यार, देखो लो मार्क्स जब आते हैं तो चीजें बहुत सारी दिमाग के अंदर चलती हैं कि सर क्या हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, कितना हमारा स्कोर जाएगा, उन सारी चीजों को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन आप सभी के दिमाग के अंदर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पीछे आप सभी को नजर आ रहा होगा, मैंने एक सिनेरियो आप सभी के सामने बना रखा है कि यार डीयू की अगर कट ऑफ की मैं बात करता हूं, यहीं से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हो बीएचयू के साथ भी, जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आने लगेगी। अगर मैं यहां पे डीयू की बात करता हूं तो डीयू के अंदर आप सभी जानते हो कि 3 कैंपसेस है, नॉर्थ है, साउथ है, ऑफ है। ये 3 कैंपस है। ऑफ का मतलब ऐसा नहीं कि ऑफ कैंपस होता है, ये आप लोगों के जो नॉर्थ और साउथ के अलावा जो भी कॉलेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं उनको आप लोग क्या बोलते हो, ऑफ कैंपस आप लोग बोल देते हो। अब यहां पे जो ये कट ऑफ मैंने रखी है, ये मैंने रखी है फर्स्ट राउंड की और सेकंड राउंड। मैक्सिमम फर्स्ट राउंड में आप लोग जानोगे कि अगर ये आप लोगों के पास है ना, तो देन आप लोग टॉप कॉलेजेस के अंदर पहुंच जाओगे। इसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग प्रोसेस चलती रहेगी। रामजस के अंदर आपको पता है कि जो इनके बीएससी प्रोग्राम्स होते हैं, जो प्रोग्राम के अंदर होता है, जैसे आप लोग बीए प्रोग्राम पढ़ते हो ना, वैसे ही बीएससी प्रोग्राम भी आप सभी के होते हैं, उनके अंदर कट ऑफ कम जाती है एज कंपेयर टू औरों के। वहां पे आपको 300 में भी एडमिशन देखने को मिल जाएंगे, 170 240 में भी एडमिशन आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। यानी कि सर मुझे लास्ट तक लड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की तरफ भागते हैं, जिसकी वजह से उनकी सीट्स हैं वो फिल नहीं हो पाती और वहां पे कट ऑफ थोड़ी लो जाती है एज कंपेयर टू इसकी। अगर मैं यहां पे सेफ स्कोर की बात करता हूं, अगर आप लोग जा रहे हो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के अंदर, तो उस केस के अंदर आप सभी का जो स्कोर है, अगर नॉर्थ कैंपस टारगेट कर रहे हो तो 420 प्लस। ऐसा नहीं है कि सर 420 प्लस पे ही मिलेगा, यहां पे हो सकता है कि तेरे को 350 पे भी कट ऑफ पे चला जाए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि सर वहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, ये आप लोगों का जब सीएसएस पोर्टल के ऊपर आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस को भरते हो ना, तो उससे आइडिया लग जाता है कि यार उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपकी रैंकिंग क्या है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप लोग आपसे पहले कितने लोग हैं। यानी कि वहां पे आप लोगों की रैंकिंग आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा? रैंकिंग आप सभी की आती है। तो इसलिए आप लोगों को 350 प्लस पे इसको लेके चलना है। वैसे आपको अगर सेफर साइड चाहिए कि यार हाँ मैं बिल्कुल सेफ रहना चाहता हूं सर, तो आप लोग जानोगे 420 प्लस पे आपको इजीली क्या है, नॉर्थ कैंपस के जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं कि मेरा एक स्टूडेंट था, 470 के ऊपर उसे सेंट स्टीफन मिला था फिजिक्स ऑनर्स के लिए, और वो भी एक सीट और थी उसके बाद में। यानी कि सर वहां पे चीजें हैं। इसके बाद में हिंदू है, हंसराज है, सारी चीजें। केमिस्ट्री ऑनर्स के अंदर एक बच्चा था, उसको ईडब्ल्यूएस के अंदर मिल गया था। लेकिन यही तो है ना कि ये मैंने एक बता दिया कि जर्नल के लिए इतना होना चाहिए, बाकी ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी कैंडिडेट्स है, पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स है, इसके अलावा जो और भी जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कोई किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, तो उस केस के अंदर भी उनकी कट ऑफ अलग अलग जाती है। तो इसलिए आपको 420 प्लस जनरल वाले बच्चे वो खुश हो जाओ कि यार इससे ऊपर पे मेरे को अच्छे से इजीली कॉलेज मिल जाएगा। अगर मैं 350 प्लस में भी हूं ना तो भी कॉलेज मिलेगा नॉर्थ कैंपस के अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी प्रेफरेंसेस को आप लोगों को सेट करना पड़ेगा। दूसरी मैं यहां पे बात करता हूं वो है साउथ कैंपस के लिए 330 प्लस मैंने यहां पे लिखा है। अब 330 प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि सर फर्स्ट और सेकंड राउंड की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे एक बच्ची थी, उसको मैं पिछली बार की बता रहा हूं कि काउंसलिंग में उसको शायद सेकंड राउंड के अंदर कोई कॉलेज मिल गया था, लेकिन वो अपग्रेड के लिए गई, लास्ट में मिरांडा उठा ले गई, मिरांडा उनको मिल गया। अगर मिरांडा मिल गया तो इट मींस क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं ना बेटा, वो लालच में रहते हैं कि यार मेरे को ये सीट मिल जाए, मेरे को ये सीट मिल जाए। तो आपको कहीं भी कुछ भी मिल सकता है, आप लोगों को बस खेलना पड़ेगा। नॉर्थ कैंपस में अगर जाना है तो 420 प्लस आपका होना चाहिए, साउथ कैंपस में 330 प्लस में होना चाहिए, और ऑफ कैंपस यार ऑफ कैंपस तो कितने पे भी मिल जाता है। अब जैसे मैं रामजस की बात करता हूं, अगर मैं यहां पे कोई कोर्सेज है, देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है सम कोर्सेज, जैसे बीएससी प्रोग्राम आप लोग जा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कोई कॉम्बिनेशन ले लिया, या बीएससी प्रोग्राम आप लोग लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस के साथ जा रहे हो, तो फिजिकल साइंस में रामजस के अंदर 170 पे भी एडमिशन हुआ है लास्ट में, और लाइफ साइंस के अंदर 240 पे भी एडमिशन हुआ है। तो ये चीज है, यानी कि सर यहां पे ऐसा नहीं है कि आप लोगों का कट ऑफ पार नहीं हो रहा है तो आप लोगों का स्कोर पे आपका एडमिशन नहीं होगा। मैं एक चीज बोल रहा हूं, आपको लास्ट राउंड तक खेलना है, और स्टार्टिंग के 3 राउंड होते हैं, उसके अंदर तो आप सभी को मौका रहता है अपग्रेड का भी, जिसमें आप लोग अपनी जो सीट है उसको पा सकते हो और अपनी सीट के लिए लड़ सकते हो। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलने की जरूरत है। यानी कि सर ऑब्वियसली बात है, ये तो दिमाग में सेट होना चाहिए, इतना स्कोर तो हो। अगर इसके नीचे भी आ रहा है, मैं ये बोलता हूं नॉर्थ कैंपस के लिए बिल्कुल लड़ना है। अगर 350 भी आ रहा है, 330 प्लस भी आ रहा है ना, लड़ना है। नॉर्थ कैंपस को ऊपर ही रखनी है प्रायोरिटी में।
भैया मिल गया सीट तो अच्छा ही है ना यार, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन ये सेफ स्कोर है आप सभी का। फर्स्ट और सेकंड राउंड की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर कोई जाना चाहता है, स्टैटिक्स के अंदर जाना चाहता है, तो वहां पे आप लोगों को पता है कि आपके 800 से चीजें स्टार्ट होती हैं। लेकिन साइंस के जैसे केमिस्ट्री हुआ, जूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, इनके अंदर आप लोग जाते हो तो आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर की होती है इंग्लिश। 600 में से आप लोगों का पूरा स्कोर काउंट होता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को यहां पे समझदारी से खेलने की जरूरत है, आप लोगों को अपने पेपर्स को अच्छे से करने की जरूरत है। मैं ये बोलता हूं 200 भी तेरा मार्क्स है ना बेटा 600 में से, तो भी तेरे को खेलना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कैटेगरी है तो फिर तो सीट मिल ही जाएगी। थोड़ा सा ये चीज को दिमाग में रखते हुए, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बताओगे कि सर कितना स्कोर आया। आप सभी के लिए बिल्कुल मैं कट ऑफ्स बताऊंगा, जैसे रामजस की हुआ इनकी निकाल के बताऊंगा, और बीएचयू का तो आप सभी को पता है कि पूरी पूरी कट ऑफ्स आपको बता दूंगा। अगर बीएचयू के लिए भी जा रहे हो ना, 420 प्लस पे तेरा आराम से बीएचयू ले जाएगा, बीएचयू भी ले जाएगा। क्यों? बीएचयू में शायद सेकंड राउंड की कट ऑफ 427 गई थी। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है यार, अपने आप को कंपीट कराना है, अपने आप को डिग्रेड नहीं करना है कि सर क्या होगा या नहीं होगा। इसलिए मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाई है। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे भाई। तो आप लोगों को लड़ना है बिल्कुल। इसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा और अपने जो डाउट्स है उनको दूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। इसके अलावा अगर कोई बच्चा है आप सभी के नोन में कि जो चाहता है सीयूटी 2025 की तैयारी करना, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। एज यूजुअल आप सभी को पता है सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहां पे अड्डा 24/7 सर्च करना है। अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आपको यहां पे जाना है ऑल कोर्सेज पे। ऑल कोर्सेज जैसे बेटा आप लोग जाओगे तो इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, यूजी पीजी पे क्लिक करना है, यूजी पे क्लिक करना है, और यहां पे साइंस के तो साइंस पे आपको क्लिक करना है। यहां पे देखो लेटेस्ट बैच ये रहा, एम्बिशन बैच है जो सीयूटी 2025 का है। और अगर आप लोग महापैक लेना चाहते हो तो महापैक भी लेके अपनी तैयारी उसको जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। जो भी लेना है आप लोग ले लीजिएगा। अगर एक स्पेशल बैच चाहिए तो ये ले लीजिएगा। बाद में आप लोगों को पता बहुत सारे बच्चे अपग्रेड करते हैं महापैक में, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। तो यहां पे जाना है, यहां पे क्या करना है, बाई नाउ पे जाना है, यहां पे एंटर कूपन कोड करना है, वो है Y485। ये Y485 आपको लगाना है, और लगाने के बाद में देखो ये आप लोगों को मिल जाएगा 9,959.17 रुपए में मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485। इसके द्वारा आप लोग एनरोल करके अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए और 2025 की तरफ कदम बढ़ा दीजिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर।